अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। अल्लाह आप सबको खुशबाश रखे, सलामत रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ असली देगी मतंजन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही आसान है और इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ की सही तरीके से मेजरमेंट बताऊंगी। अगर आप इस रेसिपी को वॉच करके अपनी रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 से 4 अदद लौंग और 1 बादाम का फूल। तो साथ ही अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक की। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम जो है वो हमने हाई रखना है। अब यहाँ पर हम चावल ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास बासमती राइस है ½ kg, जिसको मैंने पहले आधा घंटा भिगो के रख दिया था। अब हम ये ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सेला चावल का इस्तेमाल नहीं कर रही, ये कच्ची बासमती है और यकीन जाने बहुत ही परफेक्ट राइस बनेंगे। एक ही खिला खिला चावल बनेगा। चावल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर अब आपने तकरीबन 70% कुक करना है चावलों को, ज्यादा कुक नहीं करना। तो देखिए तकरीबन जो चावल है वो 70% कुक हो चुके हैं। अभी मैं आपको चेक भी कराती हूँ। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और जल्दी से चावलों को निकाल लेना है। तो ये देखिए 70% कुक हो गए हैं। अब हम जल्दी से चावलों को निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। तो दूसरी तरफ मेरे पास फूड कलर है। यहाँ पर सबसे पहले एक कटोरी में मैं 1 टेबलस्पून के करीब रेड कलर ऐड करूंगी। साथ ही अब ये येलो कलर ऐड करेंगे। ये फूड कलर आप आसानी से किसी भी शॉप से इजीली परचेज कर सकते हैं। और साथ ही ये ग्रीन कलर है, ये पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं। अब यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून के करीब चावल ऐड करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये स्टेप मैंने क्यों किया है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो दूसरी तरफ देखिए एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी हो गया या ऑयल हो गया ऐड करना है। देखिए जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए साथ ही हम ऐड करेंगे 3 अदद सब्ज इलायची और हस्ब ज़रूरत किशमिश ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। चंद सेकंड आपने इनको सोटे करना है। अब हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं 1.5 पाव के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ और साथ ही हम ऐड करेंगे ½ कप दूध। तो मेजरमेंट आप देख लें, ½ kg चावलों में हमने 1.5 पाव चीनी ऐड की है और ½ कप दूध ऐड किया है। दूध इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो इनहेंस होगा, जायका बहुत ही भरपूर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने मेल्ट करना है और जो फ्लेम है वो आपने मीडियम कर लेना है। तो देखिए जब भी इस तरीके से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है हमारी जो चीनी है अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर हम चावल ऐड करेंगे, मगर उससे पहले ये मेरे पास कुछ बादाम है, ये हम ऐड करेंगे। साथ ही 4 मगज ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। आपके पास इस पॉइंट पर जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं खोपरा ऐड कर रही हूँ जिसकी कटिंग आप देख लें। बस अब यही चीजें मैंने ऐड करनी है। अब हम चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी बनाएंगे तो यकीन जाने 100% परफेक्ट राइस बनेंगे। अब आपने हल्के हाथों अच्छे से मिक्स करना है और ये आप देख सकते हैं अभी पानी बीच में मौजूद है।
फ्लेम यहाँ पर आपने हाई कर देना है। और जब तक ये पानी देखिए दरमियान में है, ये खुश्क नहीं हो जाता, आपने नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करना। तो देखिए साइड पे बबल्स बन रहे हैं, हम चावलों को साइड पे कर देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। इसी पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब जल्दी से हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अलग से कटोरी के अंदर चावलों में कलर मिक्स किया है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक साइड पर मैं रेड कलर वाले चावल ऐड करूंगी और एक साइड पर ही येलो और ऑरेंज कलर के ऐड करूंगी। तो ये प्रोसेस मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे जो कलरफुल चावल है वो अलग रहेंगे और वाइट चावल अलग रहेंगे। सारे जो कलर है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होगा। जो देगी स्टाइल होते हैं मुतंजे वो बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। आप भी ये स्टेप करके ज़रूर देखिएगा कि आपके चावलों का जो कलर है वो बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होगा। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक अंडा बॉईल किया है, वो हम ऐसे कटिंग करके ऐड करेंगे। अब साथ ही यहाँ पर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उसके साथ गार्निश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बादाम गार्निश कर रही हूँ, जिसको मैंने अलग से फ्राई कर लिया था। साथ ही यहाँ पर मैं खोपरा ऐड कर रही हूँ। अब किशमिश ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पर हम लेमन सीड भी ऐड करेंगे, जिसे चारे मगज कहते हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है इस दौरान। और ये मैं खोया ऐड कर रही हूँ। खोया घर में कैसे बनाते हैं इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है खोए की। अब हम दम दे देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के परफेक्ट राइस हमारे बन के रेडी हुए हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी बनी है। और वाइट कलर के चावल अलग है और येलो कलर के अलग है, यानी कि जो कलर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। बहुत ही मज़ेदार और देगी स्टाइल के चावल हमारे रेडी हुए हैं। ये आप देख सकते हैं चावल कितना खिला खिला बना है। अब मैं आपको चावलों की कंडीशन दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप अच्छे से कुक हुए हैं। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका बेहद शुक्रिया। और बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा अफरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।